दोस्तों आज की डेट में इंडिया 5th लार्जेस्ट मार्केट है कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए और साल 2026 तक इंडिया में कार्स के अप्रॉक्स 40 करोड़ एक्टिव कस्टमर्स हो जाएंगे, जिसके साथ ही इंडिया कार मार्केट में टॉप 3 पोजीशन पे आ जाएगा। साल 2001 में जहां 1000 में से एक बंदे के पास कार होती थी, वहीं आज साल 2022 में 197 में से एक के पास कार है। साल 2026 तक इंडिया सबसे बड़ी ट्रक मार्केट, सेकेंड लार्जेस्ट बस मार्केट, लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट हो जाएगा और तब तक इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर आज के $220 बिलियन से बढ़कर अप्रॉक्स $350 बिलियन तक हो जाएगा। साथ ही इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर 26 मिलियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए थे, जिनमें से 4.7 मिलियन एक्सपोर्ट भी हुए थे। मगर व्हीकल्स की इन बढ़ती डिमांड्स के साथ साथ कई प्रॉब्लम्स भी देखने को पड़ रही हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारा फ्यूल इंपोर्ट है। इंडिया वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा फ्यूल इंपोर्टर है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया का फ्यूल इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का था, जो कि नेक्स्ट 4-5 सालों में डबल हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा और आज भी पड़ ही रहा है। इसके साथ ही इन गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहद नुकसानदेह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 10 में से 6 पोल्यूटेड सिटीज इंडिया की ही हैं और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का 30% एयर पोल्यूशन व्हीकल से ही होता है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की तो है नहीं, बल्कि दुनिया भर की कंट्रीज की है, क्योंकि फ्यूल कभी ना कभी तो खत्म होगा ही और क्लाइमेट चेंज प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसीलिए आज दुनिया भर की सरकारें, जिम्मेदार प्राइवेट प्लेयर्स और एनजीओज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी ने साल 2030 तक 30% कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स से रिप्लेस करने का वादा भी किया है। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में ट्रेडिशनल व्हीकल से बेहतर हैं, कि आज की डेट में ईवी इंडस्ट्री के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं और इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ईवी ही फ्यूचर है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बूमिंग इंडस्ट्री से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, क्या आपको भी सच में यही लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? तो चलिए कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। एक ईवी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसकी बैटरी होती है, जो कि बनी होती है 4 मेजर एलिमेंट्स से: कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और मैंगनीज। और इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत सारा कार्बन एमिट होता है। एक ईवी जितना अपनी लाइफ टाइम में कार्बन एमिट करती है, उसका 50% तो वो अपनी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही कर देती है। मतलब शोरूम तक पहुंचने से पहले ही ईवी अच्छा खासा कार्बन एमिट कर चुकी होती है, ऑलमोस्ट 30,000 पाउंड्स। वहीं नॉर्मल व्हीकल इस स्टेज तक सिर्फ 14,000 पाउंड ही कार्बन एमिट करता है। और जिस इलेक्ट्रिसिटी से वो ईवी चार्ज होती है, अगर वो कोल से प्रोड्यूस हो रही है, तो हर 1 किलोमीटर पर वो ईवी एवरेज 9 आउंसेस का कार्बन एमिट करेगी। वहीं नॉर्मल व्हीकल जिस फ्यूल से ऑपरेट होगा, वो 7.5 आउंसेस पर किलोमीटर कार्बन एमिट करेगा। और दोस्तों आज की डेट में तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हिसाब से इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही प्रोड्यूस हो रही है और सिर्फ 11% रिन्यूएबल सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। मगर अगर वही इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट हो रही है, तो नॉर्मल व्हीकल और ईवी इन दोनों को 1,40,000 किलोमीटर चलाने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेज तक ईवी ने नॉर्मल व्हीकल से 24% लेस कार्बन एमिट किया होगा। तो हाँ, ईवीज इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेहतर है कन्वेंशनल व्हीकल से, मगर उतना भी नहीं जितना हमें लगता है, अनलेस हम कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को मिनिमाइज करके 40 से 50% तक ले आएँ। आज की एक टिपिकल ईवी सिंगल चार्ज में 300 से 400 किलोमीटर चल जाती है और ये रेंज आने वाले सालों में डबल हो जाएगी। और ईवीज में जीरो नॉइज, जीरो वाइब्रेशन और भी कई तरह के एडवांस फीचर्स अवेलेबल होंगे। इनफैक्ट ये ईवी गाड़ियाँ एक तरह की गैजेट होंगी। ईवीज के और भी कई फायदे हैं। एग्जाम्पल, जनरली ईवी सेफ होती हैं। इन गाड़ियों को बहुत आसानी से 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, वहीं बाकी गिनी चुनी गाड़ियों को ही 4.5 या 5 स्टार रेटिंग मिल पाती है। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से आज इंडिया में नए व्हीकल्स में से 0.85% व्हीकल्स ही इलेक्ट्रिक हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज 2.5% से काफ़ी कम है। और कुछ कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, जैसे नंबर 1 पर स्वीडन है, जो कि आज 75% कार्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक हैं। नंबर 2 पर आइसलैंड है, जिसमें 45%, और 17th पर यूएस, जहाँ पर 2.5% नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक निकल रही हैं, और 30th पोजीशन पर हमारा इंडिया है। इंडिया ईवीज़ में इतना लैग कर रहा है, इसके कई सारे रीजंस हैं, या मैं कहूँ कि ईवीज़ में कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कस्टमर अगर ईवी खरीदना भी चाहे तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू चार्जिंग का होगा। लेट्स से कि अगर किसी को कानपुर से दिल्ली जाना है, तो डिस्टेंस हुआ अप्रॉक्स 500 किलोमीटर एंड बीच में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। इंडिया में आज 65,000 पेट्रोल पंप्स हैं और चार्जिंग स्टेशन सिर्फ 1650। बट थैंकफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे PSUs आगे आए हैं। भारत पेट्रोलियम ने अगले 5 सालों में 7,000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बनाया है और NHAI ने एक्सप्रेसवेज पर इन टोटल 6,500 स्टेशन लगाने का प्लान बनाया है। यानी हर 50 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा।
साथ ही मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और भी कई प्राइवेट प्लेयर्स अपने लेवल पर अपनी प्रॉपर्टी पर स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस साल अलग से 10,000 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया है। अब ईवीज की ग्रोथ में दूसरी सबसे बड़ी हिंड्रेंस है उनका हाई प्राइस। गाइस, इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ईवीज का हाई प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। 60% लोगों के हिसाब से ईवीज का प्राइस जस्टिफाइड प्राइस से बहुत ज़्यादा है। टेस्ला की मॉडल वाई जो कि 30 लाख की होती, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर 130% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी और आज इसका रेट 70 लाख है। इतने में तो इंडिया में एक फॉर्च्यूनर आ जाए और साथ ही उसका 15 साल का मेंटेनेंस और फ्यूल चार्जेस भी निकल आए। हालांकि गवर्नमेंट ने इस टैक्स पर क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि अगर टेस्ला ईवीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है तो उसे टैक्स में एग्जेम्पशन दिए जाएंगे। ऑन द अदर साइड, गवर्नमेंट इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को कई तरह के टैक्स एग्जेम्पशंस भी दे रही है। मोस्ट इफेक्टिव तो यही है कि गवर्नमेंट ने ईवीज पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं नॉर्मल कार्स पर जीएसटी 28% है। गवर्नमेंट और भी कई तरह की सब्सिडीज दे रही है। बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली में ईवीज की रजिस्ट्रेशन फी के साथ साथ रोड टैक्स भी जीरो कर दिया गया है और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को ईवी से रिप्लेस करने की कई एफिशिएंट स्कीम्स भी चलाई गई हैं दिल्ली में। इन सब के अलावा दिल्ली गवर्नमेंट अलग से 1.5 लाख की सब्सिडी भी दे रही है ईवी खरीदने पर। इन सब वजहों से दिल्ली में आज की डेट में नई गाड़ियों में ईवीज की सेल 9% है, जो कि इंडिया एवरेज 0.85% से कहीं ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने और भी कई तरह की स्कीम्स चलाई हैं, जैसे फेम 1 जो कि 2013 में लॉन्च की गई थी, जो कि मेनली कस्टमर ओरिएंटेड थी, और 2019 में लॉन्च की गई फेम 2 जो कि मेनली कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाई गई थी। और बाकी गवर्नमेंट्स के भी सक्सेसफुल एफर्ट्स के बाद ईवीज की सेल इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 140% से इंक्रीज हुई है और वर्ल्ड वाइड ईवीज के प्रमोशन पर $14 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं। और इन सब एफर्ट्स के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी ईवीज में कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। रिसेंटली ओला ने तमिलनाडु में 500 एकड़ की लैंड पर ओला ईवी स्कूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है। इसके साथ ही ओला ने $100 मिलियन की फंडिंग भी उठाई है और आज की डेट में ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 व्हीलर फैक्ट्री है। बिग बास्केट भी अपने नए व्हीकल्स अब इलेक्ट्रिक ही ले रहा है और 2025 तक अमेजॉन अपने डिलीवरी फ्लीट में 10,000 ईवीज इंट्रोड्यूस कर देगा और 2030 तक फ्लिपकार्ट अपनी 100% डिलीवरीज के लिए ईवीज का ही इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही टाटा ने 2025 तक 10 नए ईवीज लॉन्च करने का प्लान बनाया है। ऐसा होने पर कस्टमर्स के पास काफ़ी चॉइसेस बढ़ जाएंगी। मगर गाइज, ये सब तो सिर्फ अभी ऑन पेपर ही है और इंडिया में एग्जीक्यूशन स्पीड तो हम सभी जानते हैं। गवर्नमेंट, पीएसयूज और इन प्राइवेट प्लेयर्स ने जैसा प्लान किया है, अगर उसका 70% भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया तो भी ये इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। अब एग्जीक्यूशन कैसा होगा ये तो टाइम ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, नो डाउट ईवीज ट्रेडिशनल व्हीकल से महंगी तो होगी, मगर इसकी मेंटेनेंस ट्रेडिशनल व्हीकल से 40% कम भी तो है। पेट्रोल कार्स में पर किलोमीटर का 7 से 10% रुपये खर्चा आता है, वहीं ईवीज में ₹1 1 किलोमीटर का खर्चा आएगा। दोस्तों, सिर्फ 2020 जनवरी से 2020 जुलाई के बीच यानी 7 महीनों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ईवी इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और अब बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ और समझते हैं कि हम किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करें कि ईवी इंडस्ट्री से हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की डेट में जिस इंडियन कंपनी पर इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा बुलिश हैं वो है टाटा। इसके बहुत से ऑब्वियस रीजंस भी हैं। एक ईवी बिजनेस में टोटल 6 सेगमेंट्स होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा बैटरी, तीसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा सॉफ्टवेयर, फिर गवर्नमेंट और छठा मार्केटिंग और सेल्स। और आज की डेट में टाटा इंडिविजुअली भी इन सारे सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टाटा की मैन्युफैक्चरिंग टाटा मोटर्स कर रहा है, टाटा ईवीज की बैटरी टाटा केमिकल्स बनाएगा और रिसेंटली टाटा ने बैटरीज की R&D पर काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है। और टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा पावर संभाल रहा है। ईवीज में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर TCS डिज़ाइन करेगा। इन सब के अलावा गवर्नमेंट भी लोकल कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा ऑलरेडी व्हीकल बिजनेस में है, हैवी व्हीकल से लेकर पैसेंजर व्हीकल तक। इसलिए टाटा को बाकी कंपनीज से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। जहां बाकी कंपनीज को अलग से इन सारे सेगमेंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, टाटा ऑलरेडी इन सारे सेगमेंट्स में चैंपियन है। हालांकि टाटा के साथ साथ महिंद्रा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और इन दो कंपनीज के अलावा ओला भी ठीक परफॉर्म कर रही है। हाँ, बस उनके भी रिसेंट के कुछ इंसिडेंट्स अगर हम छोड़ दें, जो कि उनके स्कूटर्स में जब आग लग गई जिस वजह से कंपनी की इमेज को काफ़ी डेंट लगा, मगर इट्स ओके, कोई भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ही इंप्रूव करती है। बट स्टिल, अगर आज की डेट में मुझे पर्सनली इन्वेस्ट करना होगा तो आई विल रादर गो फॉर टाटा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।